चलिए बात विधानसभा उपचुनाव की। तो प्रदेश की वल्लभनगर और धरियावत विधानसभा सीट पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। दोनों सीटों पर नाम वापसी के बाद कुल 16 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वल्लभनगर सीट से 9, धरियावत से 7 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार दोनों विधानसभा क्षेत्र में 30 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और 2 नवंबर को मतगणना होगी। दोनों विधानसभाओं में कुल 5,11,455 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इसमें वल्लभनगर सीट के लिए 2,53,831, दरियावत में और 2,57,624 मतदाता मत डालेंगे। निर्वाचन आयोग ने चुनाव की पूरी तैयारी की है और सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम भी किए हैं। तो राजस्थान विधानसभा की 2 सीटों के उपचुनाव के लिए 30 अक्टूबर को मतदान होगा। 2 नवंबर को जनता का फैसला नतीजों के सामने के रूप में सबके सामने होगा। इधर प्रदेश में दोनों प्रमुख दलों ने उपचुनाव में जीत के अपने अपने दावे किए हैं। बात करें धरियावत सीट की तो यहां से कांग्रेस के नागराज मीणा और भाजपा केस सिंह की भी टक्कर है। दोनों ही दलों ने जीत के लिए चुनाव मैदान में पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के नागराज मीणा 5 बार चुनाव लड़ चुके हैं, इसलिए भाजपा के खेत सिंह के सामने उनको राजनीति का खास अनुभव है। दूसरी ओर भाजपा ने खेत सिंह पर जीत का भरोसा जताया है। आपको बता दें कि इस सीट के लिए कुल 7 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इसमें पीडीपी के गणेश लाल मीणा, सीपीआईएम के पूरनमल, बहुजन मुक्ति पार्टी के राम सिंह समेत निर्दलीय कैलाश और थावरचंद भी किस्मत आजमा रहे हैं। तो धरियावत में विधानसभा उपचुनाव की जंग और संघ के सक्रिय सदस्य हैं। बीजेपी ने खेत सिंह मीणा को उम्मीदवार बनाया है। पहली बार भाजपा ने खेत सिंह पर यह दांव खेला है। भाजपा का इनाम कहीं न कहीं चौंकाने वाला रहा। दिवंगत गौतम लाल के परिजनों को थी टिकट की आस, लेकिन नहीं मिल पाई। पुत्र कन्हैया लाल को मैदान में उतरने की थी उम्मीद, लेकिन भाजपा ने नए नाम पर विश्वास जताया। नतीजों के दिन किसी भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इधर वल्लभनगर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए भी 30 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से वोटिंग होगी। यहां के चुनावी मैदान में कांग्रेस की प्रीति शक्तावत और बीजेपी के हिम्मत सिंह झाला के बीच कड़ा मुकाबला है, लेकिन जनता सेना की दीपेंद्र कंवर और आरएलपी के उदयलाल डांगी के कारण मुकाबला रोचक है। आरएलपी ने तो यहां से भाजपा में ही सेंध लगाई है। भाजपा से खपा डांगी से बगावत कर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का हाथ थामा। डांगी की इस बगावत ने चुनावी रण के समीकरणों को बदलते हुए भाजपा के साथ कांग्रेस और जनता सेना के लिए भी नई चुनौती खड़ी हुई है। इसे देखते हुए सभी प्रत्याशियों ने वोटर्स को अपना पक्ष में करने का पूरा प्रयास किया है, लेकिन जनता तो अपने वोट और मन का फैसला 2 नवंबर को ही सुनाएगी। तब देखना होगा कि इस सीट से जीतकर किसे विधानसभा की विधायकी मिलती है। आपको बताते हैं कि वल्लभनगर सीट पर होने वाले उपचुनाव को 9 प्रत्याशी इसमें दमखम दिखा रहे हैं। इसमें कांग्रेस, भाजपा, आरएलपी और जनता सेना के अलावा पीडीपी के सुखपंत बागड़ी के अलावा निर्दलीय गजेंद्र, नरेंद्र चौधरी, भैरूलाल, रणधीर सिंह भिंडर और विजय कुमार बिरवाल चुनावी मैदान में हैं। राजस्थान की वल्लभनगर और धरियावत विधानसभा सीटों के लिए 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं। प्रदेश की दोनों सीट पर होने वाले उपचुनाव में 16 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें वल्लभनगर से 9, धरियावत से 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। दूसरी ओर बीजेपी और कांग्रेस के साथ दूसरे दलों ने भी जीत के लिए पूरी ताकत झोंकी है।
30 अक्टूबर को वोटिंग के बाद 2 नवंबर को काउंटिंग होगी और धनतेरस के दिन जनता का फैसला सबके सामने होगा। साथ ही मेवाड़ और बागड़ में होने वाले ये उपचुनाव दोनों ही दलों की पकड़ का भी लिटमस टेस्ट भी है, जो कि उनके लिए किसी भी बड़ी परीक्षा से कम नहीं है। आइए जानते हैं इससे पहले हुए चुनाव में इन दोनों सीटों पर कैसे रहे हैं समीकरण। राजस्थान में चुनावी सरगर्मी तेज। 2 सीटों पर है विधानसभा उपचुनाव। वल्लभनगर धरियाबंद सीट पर है उपचुनाव। भाजपा और कांग्रेस की साख है दांव पर। मेवाड़ बांगड़ में है दोनों दलों का चुनावी टेस्ट। 30 अक्टूबर को है वोटिंग, 2 नवंबर को है काउंटिंग। बात करें वल्लभनगर विधानसभा सीट की तो यहां उपचुनाव का गणित भी बड़ा भारी है। यह प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र उदयपुर जिले में चित्तौड़गढ़ का विधानसभा क्षेत्र है। यहां से विधायक रहे गजेंद्र शक्तावत का निधन हुआ था। उनके निधन से यह सीट खाली हुई और फिर शुरू हुई है इसके लिए जोड़तोड़। वल्लभनगर सीट हमेशा से हॉट मानी जाती रही है। गजेंद्र के पिता गुलाब सिंह शक्तावत राज्य के गृह मंत्री भी रहे हैं। कद्दावर नेता गुलाब सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर 6 बार जीतकर विधानसभा में नेतृत्व किया। यहां जीत के लिए कांग्रेस भाजपा को जोर लगाना है। इस सीट पर अब तक कांग्रेस ने 8 बार चुनाव जीते हैं, जबकि भाजपा ने 2 बार जीत हासिल की है। जनसंघ, जनता पार्टी और जनता दल ने एक-एक बार चुनाव जीता है। स्वतंत्र और निर्दलियों ने 3 बार जीत दर्ज की है। 2018 के चुनाव में यहां 68.7% और 2013 में यहां 78.54% मतदान हुआ था। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के धरियाबंद विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी विधायक गौतम लाल मीणा की कोरोना संक्रमण से हुई मौत के बाद यह सीट खाली हुई। 2018 में प्रतापगढ़ की धरियाबंद विधानसभा चुनाव में हारी कांग्रेस इस उपचुनाव में यह सीट अपनी झोली में डालना चाहती है, तो बीजेपी की कोशिश पिछली जीत को बरकरार रखने की है। धरियाबंद विधानसभा सीट राजस्थान की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। यहां 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस सीट पर अब तक हुए चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो 2018 में यहां कुल 50% वोट पड़े। इसमें बीजेपी के गौतम लाल मीणा ने आईएनसी के नागराज मीणा को 23,842 वोटों से हराया था। इससे पहले 2013 में बीजेपी के गौतम लाल ने ही कांग्रेस के नागराज को हराया। तो 2003 में कांग्रेस के प्रत्याशी रामलाल ने बीजेपी के करतार सिंह से जीत हासिल की। ऐसे में इस बार के उपचुनाव में परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, यह जनता जनार्दन तय करेगी। दोनों ही विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के सामने प्रतिष्ठा बचाने का सवाल है, क्योंकि अभी तक धरियाबंद सीट पर बीजेपी का तो वल्लभनगर सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। वहीं कांग्रेस के लिए ये उपचुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि मेवाड़ और बांगड़ में दोनों ही दलों की पकड़ का भी लिटमस टेस्ट होगा और इसके नतीजे 2 नवंबर को सबके सामने होंगे। लेकिन इन दोनों उपचुनाव के नतीजे सरकार के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं है, जो आने वाले विधानसभा चुनावों का भविष्य भी तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 टीवी, जयपुर। इस समय यहाँ पर एक ब्रेक का है। कुछ और खबरों के साथ फौरन हाजिर होते हैं।